कोई नियम ले ऐसा नहीं है, और हाथ जोड़ा वही बड़ी बात है। वो हमको छोड़ने आया वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कैसे नियम दिए? काग मांस नहीं खाना, मतलब दूसरा मांस खाने की रजा दिया नहीं। अरे त्याग की अनुमोदना होती है, राग की विचारणा नहीं होती है। अपन तो त्याग जो किया उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, मगर उसमें और खामी क्या है वही खोजेंगे। इसलिए समाज आगे नहीं आता है। इसलिए आजकल के जो सुधरे हुए लोग हैं ना, वो अपने लोगों से अटैच नहीं होते, क्योंकि अपन उनको भी छोड़ते नहीं है। जुनवाणी सोच, एकदम छोटी सोच, उससे प्रभावना नहीं हो सकती है। यहाँ पर सौगंध दिए, चार दिए कि भाई अनजाना फल नहीं खाना, बाकी है खाना। अरे खाने का वो नाम नहीं लिया, छोड़ने का नाम लिया है, मगर सोच गलत होती है। उनको पहला गलत सोच आता है। 7 कदम पीछे हटकर घा करना, मारने की छूट दी पर 7 कदम। अरे जिसका धंधा ही मारने का, कूटने का, खून करने का है। अभी मैं चैम्बूर में एक अंजन सला का प्रतिष्ठा करने गया था, यहाँ आने के पहले। तो वहाँ के छोटे राजन, बहुत बड़ा नाम है, मुंबई वाले जानते हैं। उनका बड़ा भाई अशोक भाऊ, वो हमारा भक्त है। तो उनको समाचार मिला कि गुरुजी आने वाले हैं चैम्बूर एरिया में। तो उन्होंने मेरे भक्तों को बुलाया कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे एरिया में। लाल बाग से लेकर घाट कोपर के आगे तक का पूरा एरिया किसका है? छोटे राजन का है। कोई नई दुकान करो, कोई नया घर लो, नई बिल्डिंग बनाओ, तो उनका भाग लग जाता है। बिना नेता वो बड़े नेता हैं। किसको वहां से संसद सभा में लड़ना है या विधायक में लड़ना है, तो पहला परमिशन उनके वहां जाके लेना होता है, वो ज्यादा आदमी जीतता है। तो बहुत मानते हैं कि गुरुजी आ रहे, क्या करना चाहिए। और भगत ने कहा कि चौराहे पर बैनर लगाओ के। तो उस जब मेरा अंजन सलागा के लिए उस एरिया में गया मैं, तब हर चौराहे पर दादर, माटुंगा, चैम्बूर और घाटकोपर सब जगह बड़े बड़े बैनर, सामने हाथ जोड़े हुए वो लोग, सामने मेरा फोटो। सब संघ के ट्रस्टी बिना बुलाए आए। बाबूजी ये आप जानते हो कौन है? तो कि बैनर लगे इन सब में। तो हाँ, बहुत बड़ा आदमी है के। मैंने कहा बड़ा हो कि छोटा होवे, धर्म को मानता है, यहाँ आता है, इसलिए उसने लगाए। तो बहुत सी बार समाज के ऐसे ऐसे काम जो पैसों से नहीं होते हैं, लेने देने से नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने से नहीं होते हैं, ऐसे काम ये लोग करके देते। इसलिए विचार भी अच्छे होने चाहिए, विचार भी बड़े होने चाहिए, और विचार भी अनुमोदनीय होने चाहिए। खाली क्रिटिसाइज के विचार करने वाले लोग समाज का विकास, धर्म का विकास कभी नहीं कर सकते। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर महापुरुषों ने अपन को बताया न्याय मार्ग में प्रेम। बस अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना होनी चाहिए। इसलिए वंगचुल के जीवन की घटनाएं अपन को क्या बता रही है? अच्छे की अनुमोदना करो। हाँ, और अच्छा ये अभी तक नहीं आई अपने जीवन में, इसलिए 48 मिनट भी अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। शास्त्रों में तो लिखा है कि 48 मिनट जिस दिन आपकी शुद्ध हो गई जीवन की, मन से, वचन से और काया से, यदि 48 मिनट सिर्फ आपका एक अध्यवसाय टॉप सुंदर रहा, तो आपको क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान। अयमुत्ता मुनिवर की बात कल बताई छोटे महाराज ने। अयमुत्ता मुनिवर बचपन में थे, बालक थे, और ठंडिल भूमि गए, पात्री रख दी। क्यों? कि बच्चे खेल रहे थे।
बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, दीक्षा ली हुई तो क्या हुआ, और 10-15 साल की उम्र तक तो बच्चा ही रहता है, और उसका मन, उसकी आदत खेलने कूदने की होती है। पढ़ने के टाइम भले वो 50 गाथा कर ले, 100 गाथा भी कर ले, ऐसे भी बुद्धिशाली होते हैं, मगर जब किसी को खेलता कूदता जो है तो मन में दिल तो वही जाता है। तो वो खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, इन्होंने भी रख दिया। वडीलों ने कहा कि अपना ये कर्तव्य नहीं, अपन ने ये त्याग किया है, और वापस आपने अटैच कर दिया, और दोष लगा बहुत। गुरु के पास जाते, क्रिया वही करते, समझ तो थी, बुद्धि थी तीव्र, उच्च कुल के थे। उच्च कुल के होते हैं ना, उनको अभी सोच अच्छी आती है। हाँ, यदा यदा मुंचति वाक्य प्रमाणम तदा तदा कुल जाति प्रमाणम। शास्त्रों में लिखा है कि वो कौन से कुल का है, भले जैन में जन्म ले लिया हो, मगर हल्की मनोवृत्ति होगी ने तो शब्द ऐसे ही निकलेंगे। यदा यदा मुंचति वाक्य प्रमाणम, जैसे जैसे मुंह में से शब्द निकलता है ना, वैसे वैसे वो कौन से कुल का है, कौन सी माता से जन्मा हुआ है। जो झगड़ालू माता होगी ने, उसके बेटे और बच्चे भी झगड़ालू ही होंगे, सेकंड में झगड़ा कर लेंगे। और जो शांत सरल भद्रिक होंगे ने, उनके बेटे भी स्वाभाविक सरल और सुंदर ही होंगे। तो अयमुत्ता मुनिवर ने सुन लिया कि मेरे से गलत हो गया है। जो भूल न करे वो भगवान होता है। हाँ, जो कभी भूल ही न करे वो तो भगवान ही होता है। जो भूल के समझ जाए कि मैंने गलत किया है, वो इंसान होता है। मगर जो भूल कर हंस पड़े, हाँ मैंने इतना झगड़ा कर लिया, इतनी सुना दी, इतना इंसल्ट कर दिया, ऐसे जिसके मन में विचार आ जाए वो शैतान होता है। शैतान ही शैतानियत करता है। मगर जो भूल कर सीख ले वो मानव बनता है। तो ये तो महामुनि बनने वाली आत्मा थी। पुत्रना लक्षण पारणावे અને વહુના લક્ષણ બારણાવે। पुत्र जब जन्म ले ने तब वो घोड़िया में हो न पारणा में हो ने, तभी मालूम पड़ जाता है उसकी पुण्याई से घर में वातावरण शांत सरल सुंदर आनंद भरा होता है ने, तब मालूम पड़ता है कि कोई अच्छा जीव आया है। नवी बहू घर में आई है ने, बहू ना लक्षण बारणे में अभी वो आई है, 1 दिन 2 दिन हुआ नहीं हुआ अने कचकच चालू हो जाए है, माँ को फोन करने का चालू हो जाए तो समझ लेना अब अपना दही फटने वाला है। हाँ, जिन लड़कियों को और जिन माओं ने अपनी बच्चियों को ज्यादा महत्व दिया है, संस्कार ज्यादा देना चाहिए, पर जब ससुराल उसको विदाई दे दी है ने, बाद में उसका फोन आवे तो बोलना चाहिए, बोल देना चाहिए कि बेटा अब तो उनकी बेटी है, तेरी सास नहीं है मगर तेरी माँ है। जैसे मेरी सेवा तू करती थी वैसी सेवा तू उनकी करना, क्योंकि मैंने तो तेरे को 25 साल पाली बड़ी की, अब आगे की 100 साल की जिंदगी तक तुझे कहाँ रहना है, वहाँ ही रहना है। ये संस्कार यदि माँ देती है ने तो यह कुल भी सुख संपन्न बनता है और वो घर भी सुखी रहता है। मगर जो माए दिन में 10 वक्त फोन करे अने उनको अगड़म बगड़म सिखावे कि ससरा जी चाय मांगे तो पानी ज़्यादा घालजे, कदी कदी शक्कर मती घालजे, अने कदी कदी खिचड़ी में नमक डबल पू डालजे, डोखरा ने एड़ो हिला दे कि थने जल्दी नवू घर मले के। हाँ, ऐसी माओं की बच्चियों को आप अपने घर में मत लाना, घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाएगा। हाँ, और बेटे तो देखो 2 पाँव वाले होते वहाँ तक आपके 4 पाँव वाले हो गए, फिर वो भी पशु बन जाते हैं। जिसको पढ़ाने में होशियार करने में 25 साल गए, उसको उल्लू बनाने में 25 दिन बहुत हो गए उनको। 25 साल आपको लगे बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, होशियार करने में, धंधा सिखाने में
मगर वो जो आई है ने सुलक्षणा नहीं है, संस्कारवान नहीं है, विनयवान नहीं है, तो 25 दिन में आपके घर में आग लगना चालू हो जाएगा। इसलिए 4 गुण छोटी उम्र से बच्चों को सिखाओ। सरल बनना बेटा, बुद्धिशाली बने, उसके लिए अच्छी पढ़ाई, सम्यक ज्ञान भी देना उसको, न्याय मार्ग में प्रेम यानी विनय विवेक, न्याय मार्ग में प्रेम यानी वडीलों का आदर सत्कार करना, वृद्धों की सेवा करना। ये 21 गुणों में सारी व्याख्याएं आती है, 35 गुणों में सारी व्याख्याएं आती है, पर शॉर्ट में इन 4 गुण में, ये 4 चीज में पूरा आ जाता है। वचन, बस जिन माँ बाप ने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, जब चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, खिसक नहीं सकते थे, तब बिल्लियों से बचाया, कुत्तों से बचाया, चूहों से बचाया। ऐसे माँ बापों को कैसे भूल सकते? और जो भूले वो सपूत नहीं कपूत होते ही। ऐसे कपूत अपने घर में न पैदा हो जाए। पर क्या करे हैं, मंदोदरी आवे तो अच्छा है, सीता आवे तो अच्छा है, पर ऐसी सुपर्णखा आ जाए घर में तो फिर वो ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा होती है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वंकचूल की जो बात है, गुरुदेवों की हृदय की विशालता होती है, इसलिए उन्होंने त्याग करने का बताया, मगर रानी का त्याग यानी जीवन उसका भ्रष्ट था ही, डकैत था, चोरी था। अब उसको बोले कि तू ये मत कर वो मत कर, मगर उनको कैसे भी करके वो गुरु मिल गए वालिया लुटारा को, और बोला कि मुझे कुछ बताओ, पर कि धर्म सिवाय का दिखाना, कोई भी धर्म नहीं रुचता मेरे को। क्या अब संत का तो लक्ष्य यही होता है, कैसे भी करके वो दुर्मार्ग में से सुमार्ग में आवे, कैसे भी करके वो अन्याय में से न्याय में आवे, कैसे भी करके वो गलत आदत और गलत रास्तों से सही रास्ते पे आ जाए। तो बोला कि राम राम कर तू। नहीं नहीं, मैं आपको पहले बोला ने, मैं धर्म का नाम भगवान का नाम लेने वाला नहीं हूं। तो संत ने क्या बताया? मरा। क्या जप? मरा 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 जप, मरा मरा जपने के लिए बोला। और तो मरा मरा करूंगा, मैं राम राम नहीं करूंगा। अब वो मरा 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 करता है, 2-4 दिन तो बरोबर याद रहा, फिर वापस राम आ गया और मरा में से राम राम हो गया। और राम राम करते करते वो वालियो लुटारो क्या बन गयो? वाल्मीकि ऋषि बन गया। और वाल्मीकि ऋषि बना, ऐसा ऋषि बना कि कई सिद्धियां हासिल हुई। और रामचरित मानस की रचना उस लुटारे ऐसे वाल्मीकि ऋषि जी ने बनाई। इसलिए धर्म कभी धोखा नहीं देता है किसी भी तरह से। कैसे भी एक बार आओ, बैठो, सुनो, समझने की कोशिश करो, तो अवश्य अपने जीवन के अंदर कोई गरिमा आएगी। न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इसलिए जगह जगह पर एक शब्द लिखा है कि मनुष्य से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। इस मनुष्य भाव की श्रेष्ठता इसलिए है कि यहाँ पर ही अपन कुछ न कुछ सुकर्म कर सकते, सुंदर सर्जन कर सकते, सुंदर विकास कर सकते, आगे बढ़कर आराधना साधना और भक्ति योग में भी अपन जा सकते। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रभु ने 4 नियम बताए और 4 नियम के अंतर्गत 21 गुणों का समावेश है और उसके अंदर 35 गुणों का भी समावेश 4 में आ जाता है। अब अपन को लंबा करेंगे तो 6 महीना चाहिएगा। तो अभी कल से अपना विषय चालू होगा, श्रावक के भेद कितने। श्रावक बनने योग्य बातें बताई, पर आगे बताते कि श्रावक के भेद कितने। जो कहता है मैं श्रावक हूँ तो श्रावक के भेद कितने, वो कुछ भी बताएंगे सब अग्रे वर्तमान। कल 22 तारीख को सुबह, अभी दिन बहुत कम रह रहे और अपन को यहाँ की भी गरिमा और यहाँ का भी इतिहास झांकना है, देखना है, कुछ प्रेरणा लेना है। कल 22 तारीख को सुबह 8:45 पे यानी 8:30 बजे आसपास अपन को सभी आराधकों के साथ, कोई कल सुबह सामायिक ना लेवे इधर, सभी आराधकों के साथ साथ भाइयों और बहनों को
यहाँ से बाजते गाजते नाकोड़ा ज्ञानशाला, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज्ञानशाला चलती है जिसके अंदर पढ़ लिख कर 200 उपरांत तो दीक्षा लिया और बड़े बड़े प्रभावक मुनिराज आचार्य बने हुए हैं, और कम से कम 2000 से उपरांत यहाँ पर पंडित बने हुए हैं इस ज्ञानशाला के अंदर। और जगह जगह बड़े बड़े छोटे मोटे गांवों के अंदर धर्म का शिक्षण दे रहे, और पर्युषण के 8 दिन फॉरेन विदेश और हिंदुस्तान में 50 जगहों पर पर्युषण पर्व कराने के लिए वो बालक जाते हैं। ऐसी जो ज्ञानशाला यहाँ चल रही है, फिर वहाँ पर उन बच्चों के साथ अपन सत्संग करेंगे। और वहाँ गुरुजी है ज्ञान नरेंद्र गुरुजी। जब से एक ज्ञानशाला स्थापित हुई है तब से लेकर आज तक एक की गुरुजी, उनके अंडर में कई गुरुजी है, मगर नरेंद्र गुरुजी ने बहुत ही ज्ञान की प्रभावना की है वहाँ, और कई लोगों को तैयार किया है। ऐसी ज्ञानशाला के कल अपन मुलाकात लेंगे। तो कल आप सभी को सामायिक नहीं लेना है। सुबह 8:30 बजे यहाँ से बाजते गाजते 8:45 तक अपन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और वहाँ जाना है। वहाँ पर परमात्मा का दर्शन करके वहाँ प्रवचन होगा, संग पूजन होगा, और उन बालकों को अपन देखेंगे, बालकों को भी सुनेंगे। हर साल नरेंद्र गुरुजी फॉरेन जाकर पर्युषण करवाते हैं। तो अभी वो अमेरिका के अंदर कोई देश है, वहाँ पर पर्युषण कराने के लिए परसों यहाँ से वो जाने वाले। फिर अपन भी यहाँ रहने वाले, आप रहने वाले नहीं है, इसलिए फिर पर्युषण के बाद प्रोग्राम रखे तो आपको देखने को वहाँ नहीं मिलेगा। और आप लोग भी मन में कोई अच्छा भाव लाना कि अपन उस ज्ञानशाला को कुछ न कुछ मदद तो देखो बेरू बाबा चला रहे हैं, पाठशाला कौन चला रहा है? ये ट्रस्ट चला रहा है, ले वहाँ उनको जरूर नहीं है, मगर अपनी फर्ज होती है कि अपन छोटा मोटा कुछ एक फंड करके वहाँ के उन बच्चों को और गुरुजियों का अपन सम्मान करे तो बहुत अच्छा लगता है। ये कोई नियम नहीं है, ये भावना है। तो इस तरह से अपन कल वहाँ जाएंगे और कल का प्रोग्राम प्रवचन वगैरह सब वहाँ पर ज्ञानशाला के अंदर रखा गया है।